प्राचीन काल की बात है, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास करते थे। एक दिन भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ द्वारका से बाहर वन की ओर जा रहे थे। वे मार्ग में एक जंगल से गुजरते हुए कश्यप ऋषि के आश्रम पहुँचे। कश्यप ऋषि अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी थे। उनके आश्रम में आकर श्री कृष्ण ने रुकने का निश्चय किया और उनसे मिलने की इच्छा जताई। ऋषि कश्यप को भगवान श्री कृष्ण के आगमन की सूचना मिली। उन्होंने भगवान का स्वागत किया और उन्हें अपने आश्रम में भोजन और विश्राम का निमंत्रण दिया। श्री कृष्ण ने ऋषि के निमंत्रण को स्वीकार किया और उनके साथ बैठकर एक लंबी चर्चा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कश्यप ऋषि से पूछा, मुझे यह बताएं, ऋषिवर, आपके अनुसार संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? कश्यप ऋषि मुस्कुराए और उत्तर दिया, भगवान, संसार में अनेक प्रकार के सुख होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सुख वह है जो आत्मा की शांति से मिलता है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति आत्मज्ञान और भगवत भक्ति में रत होता है। संसार के बाहरी सुख नश्वर होते हैं, लेकिन जो भगवान में पूर्ण विश्वास और भक्ति करता है वही सच्चा सुखी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि के उत्तर को स्वीकार करते हुए कहा, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। संसार के भौतिक सुख हमें अस्थायी रूप से संतुष्ट करते हैं, लेकिन आत्मिक शांति और भगवत भक्ति ही सच्चा सुख प्रदान करती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करता है वही परम सुख को प्राप्त करता है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने कश्यप ऋषि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, ऋषिवर, आपने इतने वर्षों तक तपस्या की है, क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी विशेष क्षण को अनुभव किया है जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो? कश्यप ऋषि कुछ समय के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, भगवान, वह क्षण तब था जब मैंने पहली बार आपकी उपस्थिति को महसूस किया। मैंने तपस्या के वर्षों में अनेक देवताओं की पूजा की, लेकिन आपके दर्शन से ही मुझे सच्चा आत्मज्ञान और शांति मिली। मुझे यकीन हो गया कि आप ही ब्रह्मा हैं और आपके चरणों में ही समग्र सुख निहित है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, आपका अनुभव अत्यंत अद्भुत है ऋषिवर। जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है वह जीवन के हर क्षेत्र में शांति और सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और कश्यप ऋषि के बीच हुई इस बातचीत ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान से ही व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख पा सकता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भौतिक सुखों के पीछे भागने की बजाय हमें आत्मिक शांति की ओर अग्रसर होना चाहिए और भगवान की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।